बैठी निज निज जाई समाजा। महाराज जनक ने देखा कोई राजा धनुष को तोड़ना तो दूर की बात, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। महाराज जनक के मन में रोष व्याप्त हो गया और क्रोध में वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपनि बिलो की जनक की अकुला ने बोले बचनों रोष जनुसाने। और लीजिए अब सुंदर विलाप की प्रस्तुति परमादरणीय श्री बालकृष्ण वियोगी जी, शिक्षक, जिन्हें आप लोग महाराज जनक जी के सुंदर रूप में देख रहे हैं। और इसी प्रस्तुति में छोटे से बच्चे, इसी सुंदर प्रस्तुति में ये छोटे से बच्चे हमारे गोपाल शुक्ला छोटे से बच्चे की ओर से ये 11 पुष्प मुद्राएं जनक जी के चरणों में साधुवाद। समाप्त हो गया इनकी वाणी का रोष, समाप्त हो गया इन वीरों का बल और पराक्रम। देश देशांतर के सभी महपाल हमारी पढ़ को सुनकर यहां उपस्थित हुए। बंदी जनों के द्वारा पुनः हमने प्रण की घोषणा की। सुनते ही समस्त महिपाल एक एक कर उठे और धनुष को उठाने का प्रयास किया, पर यह धनुष नहीं उठा। अब मैंने दूसरा दृश्य देखा कि ये सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में भूप साहस 10 एकई 12 लगे 58 टरही नटारा। 10,000 की संख्या में एक साथ उठे और धनुष को उठाने का संयुक्त पराक्रम किया। पराभव की प्राप्ति हुई, पर यह धनुष नहीं उठा। अब मैं तीसरा दृश्य देख रहा कि कोई भी वीर इस धनुष की ओर आने का साहस ही नहीं कर रहा है। अब इन्हें विश्वास हो गया कि अब यह धनुष नहीं टूटेगा। अरे इन्हें उठाने, चढ़ाने और तोड़ने का कार्य करना ही व्यर्थ है, व्यर्थ ऐसा मानकर श्रीहत हो गए। यज्ञ सभा में उपस्थित होने वाले निर्पालों, युग बीत गए, शताब्दियां बीत गई, लेकिन मनुष्य ने कभी भी हार नहीं स्वीकारी। पर आज मैं देख रहा, क्या ये वही मनुष्य हैं जिन्होंने सिंधु का पान कर लिया, अंजुल बांध कर बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर डाला, रेत बना डाला, पर आज श्रीहत भय हार ही राजा बैठे लिखते जाए। अरे जब कोई धनुष की ओर आता ही नहीं तो कैसे टूटेगा ये धनुष? इनके न टूटने पर हमारी प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी बेटी जानकी का क्या होगा? हमने तो ये सपने में नहीं विचारा था कि यह दिन हमें देखने को मिलेगा। दीप द्वीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन उठाना। विचार कर रहे हूं, जानता हूं क्या जनक के
प्रण को सुनकर कोई साधारण कोट के वीर उपस्थित हुए। साधारण कोट के वीर नहीं आए, सीए स्वयंवर भूप अनेका समते सुबट एक देखा, पर शंभु सरासन काहू न डारा, हारे सकल वीर बरियारा। देवो दनुज धार मनुज शरीरा, यहाँ विपुल वीर आए रणधीरा। त्रिलोक दीप दीप के ही नहीं अपितु त्रिलोक के वीर उपस्थित हुए। देवलोक से देवता और पाताल लोक से दानों, ये सभी मानव का स्वरूप रख कर आए। क्या कोई त्रिलोक से ऐसा वीर नहीं आया जो हमारे प्रण की पूर्ति कर देता और मेरी जानकी का वरण कर लेता? क्या मिलेगा धनुष तोड़ने वाले को? हमने तीन तीन लाभ सुनिश्चित किए थे, तीन तीन विशेषताएं एक बार पुनः सुने। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरत अति कमनी, सीता ऐसी मनोहर कन्या है, प्रथम लाभ के रूप में प्राप्त होती उस वीर को। दूसरा विजय बड़ी, और तीसरा लाभ कीरत अति कमनी, सुंदर यश की प्राप्त होती। लेकिन मुझे तो लगने लगा कि कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरत अति कमनी, पावन हारी ब्रंच जन रचोल धल दबली। अरे तीन तीन लाभ प्राप्त करने वाला वीर ब्रंच ब्रह्मा ने नहीं रचा। कोई तो बतलाए, कोई तो बतलाए। काहू काहि यहू लाभ न भावा, काहू न संगरे चाप चढ़ाओ। अरे ये वही धनुष है जिसे हमारी पंचवर्षी कन्या ने अपने वाम कर से पुष्प की बात उठा लिया था, पुष्प की बात। आज इसकी समता करने वाला वीर कोई भूतल पे नहीं है। अब यदि कोई अपने आप को वीर मानता हो तो उठे और धनुष का खंडन करके अपनी वीरता प्रमाणित कर। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद यह जनक कहने के लिए बेहोश हो रहा है कि अब जन को माखे भट ये वीर विहीन मही में चाली। विश्वास हो गया हमें, वीरों से ये विहीन हो गई वसुंधरा। शक्ति का इतना बड़ा रहस्य, वीरों की इतनी बड़ी औन्नति, वीरता का पराभव, महान शोक, महान शोक, महान शोक। यदि मैं ऐसा जानता तो मैं ये प्रण कभी न करता। ऐसी ये अनेक कलियतन किए,
कर्म की रेख मिटा न सके, और रंग भूमि अनेकल भीर लगे, धन को तिल भूप हिला न सके, ये हाथ न पीले तुम्हारे हुए, हम द्वार में डोली सजा न सके, विधि रूठ विधाता गया हमसे, अब मांग सिया की भरा न सके, अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया, जितना था हार्दिक हर्ष हमें, वो सुख सब मेरा लूट गया, ये पैज किया पर हार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया, ऐ वीरो तुमको दोष नहीं है, भाग हमारा टूट गया, आज बेटी को देखकर और इसे देखकर दुख को भी दुख लग रहा है, करुणा को भी करुणाए बिना नहीं रहती, धैर्य का भी धैर्य छूटा जा रहा है, ये तो राख के ढके हुए उस संगारे की तरह प्रतीत होती है, जिस संगारे को राख से ढक दिया जाए उस संगारे की कांति मध्यम हो जाती है, आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई, हाय सीते ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं, और विदना के सकल कुड़ी अब नजर आते नहीं, इससे हमें संदेह है, आजन्म तुम कुंवारी रही, ये शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं, क्या करूं जाऊं कहाँ कुछ समझ आता नहीं, ये देख कर सीता का साथ अब रहा जाता नहीं, मुझे क्षमा कर दो बेटा,
मुझे क्षमा कर दो। हमने आज तक नहीं सुना था कि किसी की बेटी कुंवारी रह गई हो। अरे हमने तो सुना था विधाता कन्या को जन्म देने से पहले वर को जन्म देता है, इसलिए वर होता है, श्रेष्ठ होता है। लेकिन आज एक ऐसी अनहोनी हो गई कि विधाता हमारी बेटी को वर बुलाना भूल गया। आज कुंवारी हमारे लली रह गए। आज कुंवारी हमारी लली रह गई। मेरी रानी सुनैना ने पालन किया, इसी अभागे जनक ने भी लालन किया। आज मैंने अपने पेड़ के हाथ जानकी रूपी बगिया नष्ट कर दी। जानकी एक बार मेरी रानी सुनैना अपनी बेटी से कह रही थी, माता कहती थी बेटी से, एक दिन तुझको भी मां बनना होगा और जीवन के इन रस्मों में तुझको भी फंसना होगा। संसार की चाहे जितनी ही माताएं हो, जिनके घर में सयानी बेटी होती आती है, मैया अपनी बेटी को गोद में बैठा लेती है और बार बार निहारती है, कहती बेटी अब तो कुछ दिन बाद तू हमें छोड़कर चली जाएगी। बेटी रोकर कहती कि नहीं मैया, क्या मैं भूल जाऊंगी, क्या मैं अपने पिता को भूल जाऊंगी, अपने भैया को भूल जाऊंगी। लेकिन जब वही विदाई होती है मित्रों, तो पिता एक कोने में खड़े होकर रोने लगता है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि अपनी बेटी को विदा कर दे। आज मैं यहाँ देख रहा हूं, जहां जहां मेरी दृष्टि जा रही है, जो माताएं बैठी है, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए, सबकी आंखों पे आंसू है, क्योंकि ये बेटी वाले हैं। और जिनकी आंखों में नीर नहीं, उनके लिए कहा करता हूं, जिन आंखों में नीर नहीं, वह कन्या का दुख क्या जाने, और जिसके पांव न फटी बिमाई, वह पीर पराई क्या जाने। हमने तो सुना था ये पीरों को जन्म देने वाली है वसुधा। अरे कोई न कोई वीर हमें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वीरों के मुख में तो विधाता ने कालमा पोत दी। इनकी रक्त में बहने वाला, इनकी श्राव में बहने वाला रक्त आज पानी हो गया। जब दृष्टि गई तो क्या देखा, बलहीन नृपाल सभी निकले,
शेरनी सियार जनहु उपजाए, असुरों में शौर नहीं पाया, कायर सब तेरे खुद आए। त्रिक पालन की महिमा मर्याद गई सब धोए, और ठाड़े भये धन तोरन को लज आए लता लजवंती छ। काहू नवायो ना काहू चढ़ायो ना, और काहू उठायो न दो आंगुरे, ठाड़े भये धन तोरन को लज आए लता लजवंती छो। धनुष भंग न हो सका, यह सभा करा दो भंग। अरे मिट गया मिथिलेश के अमन का रंग, अमन का रंग। यह स्वयंवर सबोध सबोध सबोध। राजा जनक की वाणी को सुनकर सीता जी को देख करके सभी मिथिलावासी दुखी हो गए, लेकिन राजा जनक ने क्रोध में होने के कारण कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग कर दिया, जिससे समाज में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य तीर के समान चुभे, और जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे। आलोक जी उनकी भौहें टेढ़ी पड़ गईं, आंखें लाल हो गईं, होंठ कुछ कहने के लिए फर्क उठे महाराज जनक के वचन सुन करके। माखे लखनो कुटिल भई भोहे, रदपट फरकतो नयन रिसोहे। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरो, बोले क्या प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त प्रतियोगी जन किसको तोड़ दे? जनक जी को? नहीं, सिर्फ धनुष तोड़ा जाएगा और कुछ नहीं। भाग लेने वाले समस्त प्रतियोगी जन, सुना आप सभी लोगों ने महाराज श्री जनक जी के वचनों को। सुना करता था मिथिला में ज्ञान की चर्चाएं होती है, वेदांत की चर्चाएं होती हैं, तो क्या आज यही हो रही है ज्ञान की चर्चाएं? क्या यही हो रही है वेदांत की चर्चाएं? जनक ज्ञानी की घोषणा भली भांति सुनी, औजन को मखे भटमानी, अवीर विहीन मही मैं जानी। जनक जी के वचनों ने मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अरे सुनाया जाए उन्हें, सुने समाज में वो जो अपनी और रजपूती बेच करके बैठे हो, सुने समाज में वो जो अपना छत्रत्व बेच करके बैठे हो। हम छत्री मर तो सकते हैं, परंतु अपने स्वाभिमान पर उठी हुई उंगली नहीं देख सकते। फिर आज महाराज जनक का यह वक्तव्य बारंबार मेरे कर्ण प्रदेश तक पहुंचता है। वीर विहीन वीर विहीन वीर विहीन वही मैं जानी। बोलो बोलो मिथिला नरेश, इस समय तुम्हारा ध्यान कहां? अरे योगियों की पदवी पाकर के पहुंचाया, अपना ध्यान कहां? यह कथन आपका तो ही है। श्री राम को ब्रह्म समझते थे, अपनी चकोर रूपी आंखें श्री राम की ओर फेंकते थे। सीता श्री वीर बालिका ने शिव धनुष उठाया हाथों से तो निश्चय ही वीर रचा होगा। ब्रह्मा जी ने निज हाथों से ये अतिथि देवता कहलाती, ये अतिथि
देवता कहलाते और आप योगियों के नेता। अरे अपने द्वारे दुत्कारा, यह तुम्हें नहीं सुना। मिथिलेश्वर, इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन हैं, निरखे नहीं नयन जिनके, कुछ अनपरखे से मन है। क्योंकि मिथिलेश्वर, इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जिनके सर से ऊपर उठकर, अरे जान सका वो हिमगिरी, और सुन भी जिनके गर्जन से रहता है स्थिर, जिनके भूविलास से काटे इस जग के आंदोलन है। क्योंकि राज्यसभा में वीर बाकरे ऐसे भी कुछ जन हैं, ऐसे भी कुछ जन हैं जिनके सर हैं पहने बने हुए और धनुष गंभीर घोष से खिंच करके हैं तले हुए, जिनके दांत दूध के लेकिन ये काट बड़ी तीखी है। छोटे हैं पर बड़ों बड़ों ने उनसे बल की विद सीखी है। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, तो हिंद मुझे कमारा है। हे कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं, तो ये सड़ा, अरे ये सड़ा धनुष किस गिनती में सारा उठाऊं मैं, मानी से दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, बरसाती बोली की तरह चुटकी में तोड़ डालूं, जल को थल कर दूं, ले आऊं उतार सितारों को सुरमे की तरह पीस डालूं, ये पृथ्वी और पहाड़ों को दोनों जीवी। तो प्रताप बलनाथ जो करो बृहस्पत समर्थ, पुण्य धरो धन भात, पुण्य धरो धन भात, पुण्य धरो। देखिए, लक्ष्मण जी ने क्रोध किया, और चूंकि भैया लक्ष्मण का साधारण क्रोध नहीं, लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो धरती पूरी कांपने लग गई, धरती हिलने लग गई। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने